Today we shall study about emphatic or emphasizing pronouns. Okay, so let's start. First of all, we have to study about emphatic or emphasizing pronoun. Okay, their definitions we have to know first. How can we identify? How can we define? That we have to know. पहले हमें जानना है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। और डिफाइन करने के बाद फिर हम लोग ये पता करेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन और एम्फेसिस प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, राइट। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके तरफ। यस, हियर अ प्रोनाउन दैट पुट्स स्ट्रेस, अ प्रोनाउन दैट पुट्स स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट in a statement or sentence is considered as emphatic pronoun. Dear students, जरा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टफ है। टफ एक्चुअल में है नहीं, है ना। इसको समझ जाएंगे हम तो ये बड़ा आसान हो जाता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हियर डेफिनेशन। अ प्रोनाउन दैट पुट्स स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट इन अ स्टेटमेंट और सेंटेंस इज कंसिडर्ड एज एम्फेटिक प्रोनाउन। इस वर्ड को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। पुट्स स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस देना, है ना, एम्फेटिक बनाना, एम्फेसिस देना, उस पर थोड़ा दबाव देना, उस वर्ड को हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। जिस वर्ड के जरिए हम स्ट्रेस देंगे सब्जेक्ट के ऊपर, उस वर्ड को हमें एम्फेटिक और एम्फेसिस प्रोनाउन के रूप में जानना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन फर्स्ट। प्रोनाउंस दैट एम्फेसिस, देखिए यहां पे भी एक वर्ड आया है एम्फेसिस, कहने का मतलब पुट्स स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एम्फेसिस प्रोनाउन। ओके, तो बहुत सिंपल सा मैटर है ये। वह सर्वनाम जिसके जरिए सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डाला जाए, है ना। तो वैसे प्रोनाउंस को हम लोग एम्फेटिक और एम्फेसिसाइजिंग प्रोनाउंस की श्रेणी में रखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं इटसेल्फ, ये जो वर्ड है इटसेल्फ, ये सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डाल रहा है। कौन सा सब्जेक्ट? द टाउन, है ना। The town itself is not very large, मतलब इस पर दबाव डाला गया, इस पर प्रेशर दिया गया, इस पर एक विशेष रूप से प्रभाव डाला गया, है ना। क्या? तो टाउन itself is not very large, है ना। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, she herself was present there. Now you can see here herself, है ना। और एक बात मैं बता दूं, ये ठीक दिखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा है, बट इसका यूज में अंतर है। हम लोगों ने पहले देखा था कि यही वर्ड इटसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स, योरसेल्फ्स, माईसेल्फ, ये सब यूज होता है अंत में। सेंटेंस जहां एंडिंग होती है वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एंड में यूज होता है, बट यहां पे ठीक सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है ना। देखिए, द टाउन इटसेल्फ, she herself, they themselves, the author himself, I myself। केवल प्रयोग में अंतर है, बाकी चीज वही है, बाकी वही वर्ड्स यूज हम लोग कर रहे हैं, बस केवल इसका यूज में अंतर है। और इसी अंतर में हमें जानना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फेटिक है। तो जैसे ही सब्जेक्ट के बाद हम अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो एम्फेटिक हो जाता है। जैसे देखिए, द टाउन इटसेल्फ, she herself, they themselves, the author himself, I myself। देखिए ठीक सब सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया गया है। द टाउन के बाद, टाउन यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद इटसेल्फ का प्रयोग किया गया है। सी यहाँ सब्जेक्ट है, इसके बाद हरसेल्फ का प्रयोग किया गया है। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद देमसेल्व्स का प्रयोग हुआ है। द ऑथर is here subject, after the author we have used here himself, reflexive pronoun it is actually, but here the use of reflexive is quite different. That's why we can see and we can tell it as what?
एम्फेटिक प्रोनाउन। नाउ आई सब्जेक्ट है, उसके बाद माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे माई सेल्फ एम्फेटिक है, एम्फेसिक प्रोनाउन है। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिएगा, इसे समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, राइट। तो एक बार मैं फिर से एक बार इसे रिपीट कर रहा हूं समझने के लिए। द टाउन इट सेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। तो यहां जो इट सेल्फ है ये सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है, राइट, क्लियर। हर सेल्फ भी सब्जेक्ट के ऊपर, देम सेल्व्स दे के ऊपर, हिमसेल्फ ऑथर के ऊपर, एंड माई सेल्फ आई के ऊपर। तो माई सेल्फ आई के ऊपर, हिमसेल्फ द ऑथर के ऊपर, देम सेल्व्स दे के ऊपर, हर सेल्फ सी के ऊपर, इट सेल्फ द टाउन के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है, एम्फेसिस दे रहा है, दैट मीन्स दबाव दे रहा है, राइट। तो इस स्थिति में, इस तरह के एक्टिविटीज में हम लोग जान पाते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन किस तरह से वर्क करता है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, I thought and I hope that you have understood this particular chapter, this particular term in your own way, and I hope you might use it in your writing skill and your speaking skill. Next time, next video. Thank you very much. Bye bye.